बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन कि उन्हें पाकिस्तान का पहला CDF मुकर्रर कर दिया गया है, ये जाली नोटिफिकेशन जारी किया गया। और ये जाली नोटिफिकेशन क्यों जारी किया गया ये आपको भी बताते हैं। इसके अंदर काफ़ी गलतियां भी थी। जब मैंने पहली मरतबा इस डॉक्यूमेंट को देखा तो मैं हैरान हो गया था, और ये बड़ी प्लानिंग के तहत हुआ है। एक्चुअली हुआ ये कि एजाज सैयद साहब के जरिए से ये गलत खबर बाहर निकली और ये जाली नोटिफिकेशन बाहर निकला, और सबसे पहले ये नोटिफिकेशन जियो न्यूज़ के ऊपर चलाया गया। ये जाली नोटिफिकेशन क्यों आया, किस वक्त आया, किस माहौल में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजाज सैयद साहब इससे पहले भी दो चार मुतनाज़ खबरें दे चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान का दौरा इस हवाले से, और फील्ड मार्शल बाद में सदर बन जाएगा इस हवाले से। फिर एक साहिर शमशाद के हवाले से माजी में उन्होंने कुछ और कहा। अभी उन्होंने जब वो रिटायर हो गए तो उनका भी नाम लिया कि डाटा उनके जरिए से बाहर निकला था। लेकिन मेरे ख्याल में ये वाली खबर में मार्जिन रखना चाहिए। वो नहीं चाह रहे होंगे कि जब साहिर शमशाद हाजिर सर्विस थे उस वक्त उनके खिलाफ खबर दी जाए, लिहाजा उनकी रिटायरमेंट के वक्त का उन्होंने इंतजार किया और उस वक्त फिर वो खबर उन्होंने दी। लेकिन अब ये एक बहुत बड़ी जाली खबर है, ये उनके जरिए से ब्रेक हो गई, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि ये उन्हें इस्तेमाल कर दिया गया। ये नोटिफिकेशन उनके पास आया, उन्होंने जियो न्यूज़ पे ये नोटिफिकेशन चला दिया। इसमें जो दस्तखत हैं वो बज़ाहिर शहबाज शरीफ के और आसिम अली जरदारी के हैं कि जनाब वजीर आजम ने और सदर ने दस्तखत कर दिए और आसिम मुनीर बन गए पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, इन्हें मुकर्रर कर दिया गया। अब इसमें हो सकता है यही हो जाए, और ज्यादा इम्कानात भी यही है कि आसिम मुनीर ही बन जाए। लेकिन अभी क्योंकि नोटिफिकेशन आया नहीं और नोटिफिकेशन आने में कोई टेक्निकल चीजें हैं, तो ये कबल अज़ वक्त था। लेकिन उनके पास आया, उन्होंने फटाफट इसको टीवी पे चला दिया। मैं एक और चीज नोट कर रहा था कि जिस वक्त जियो न्यूज़ ये खबर दे रहा था कि नोटिफिकेशन हो गया, तो बड़ी गर्मजोशी थी उनकी आवाज में, बड़े जज्बात थे, बड़ी एनर्जी थी। जियो के एंकर और बोलने वाले तमाम लोगों में म्यूजिक भी चढ़ा हुआ था फुल टाइम कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले CDF मुकर्रर, बड़ा टका के चुप के रखा हुआ था काम। लेकिन जैसे ही पता चला ये नोटिफिकेशन जाली है तो मैंने देखा फूंक भी निकल गई और बहुत ही लो हो गई उनकी टून, और बड़ी उदासी के साथ उन्होंने वो खबर दी कि जनाब नहीं, ये नोटिफिकेशन जाली है, ये नोटिफिकेशन असली नहीं है। अब ये जाली नोटिफिकेशन जारी किसने किया, ये बड़ी बारीक वारदात थी ये जो डाली गई है। ये नोटिफिकेशन बाकायदा बनाया गया, बना के इसको असली की तरह दिखाया गया और फिर मुख्तलिफ लोगों को भिजवाया गया। ये मेरे मोबाइल फोन पे, ये जियो पे खबर ब्रेक होने से भी पहले आ गया था, ये मेरे सामने मौजूद है। और बंदे का मैं नाम नहीं लूंगा अभी। ये जनाब मुझे नोटिफिकेशन भेजा बंदे ने और मुझे कहा जी ये नोटिफिकेशन देखें और ब्रेकिंग न्यूज है। फिर एक और बंदे ने भेजा, फिर एक और बंदे ने भेजा, और वो सारे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं उसे ट्विटर पे डाल दूंगा और ये कहूंगा कि जी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की बतौर CDF तैनाती का नोटिफिकेशन आ गया है। लेकिन मैंने ये किया नहीं। मैंने इस नोटिफिकेशन को पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि मुझे इसकी कंफर्मेशन लेनी चाहिए। मैंने एक दो दोस्त हैं उनको भिजवाया, मैंने कहा जी इसके बारे में मुझे कुछ बताएं आप। तो उन्होंने मुझे इसके ऊपर जवाब नहीं दिया। ये बड़े जिम्मेदार लोग हैं मेरे सोर्सेज, उन्होंने मुझे इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मैं फिर चुप करके बैठ गया, इंतजार करते हैं। फिर जियो के ऊपर इसकी ब्रेकिंग चली तो मुझे भी यकीन आ गया कि शायद ये असली है नोटिफिकेशन, क्योंकि ये इतनी बड़ी खबर है कि ये, लेकिन जो लोग भिजवा रहे थे वो लोग इतने मशकूक टाइप के हैं। बहरहाल ये उन्होंने खबर चला दी, बाद में जाली निकली। ये जाली खबर चलवाई क्यों गई और इसको फैलाया क्यों गया? पहले कोशिश की गई कि हम लोग जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद लोग हैं, मुझे पूरा यकीन है मैं राब्ता करूंगा तो हमारे कुछ और दोस्तों को भी नोटिफिकेशन भिजवाया गया होगा कि यहां से चल जाए। यहां किसी ने नहीं चलाया तो फिर जियो पे चलवा दिया गया। अब ये नोटिफिकेशन जारी करवा के चेक किया गया कि कौन इस नोटिफिकेशन की खबर के बाद फौरी तौर पर किसको राब्ता करता है। बहुत सारे लोगों को सर्वेलेंस पे डाला गया था, बहुत सारी जगह पे हसास आलात जो है वो लगाए गए थे, और चेक किया गया था कि इस नोटिफिकेशन की जाली खबर जब ये जियो पे चलेगी तो फौरी तौर पे रद्देअमल के तौर पे कौन कहां टेलीफोन करेगा और कौन किससे राब्ता करेगा। जियो पे यह खबर चलने से पहले कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी चलाई गई, और फिर उसको पक्का करने के लिए जियो को ये कंफर्म किया गया। अब जियो की गलती तो नहीं है बेचारों की, इतना बड़ा नोटिफिकेशन किसी के पास आएगा, इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी तो वो कहेगा जी चलाऊंगा मैं, पीछे कैसे हट सकता हूं।
तो उनकी गलती मैं सच नहीं मानता, लेकिन एजाज सैयद साहब को इसके ऊपर थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए थी। इससे पहले उनकी 3-4 खबरें हाल ही में मुतनाज़े हो चुकी हैं। अच्छे जर्नलिस्ट हैं और उनके क्रेडिट के ऊपर अच्छी खबरें भी हैं, बड़ी खबरें भी हैं और काफी अरसे से वो काम कर रहे हैं, तजर्बाकार आदमी है। लेकिन यहां उन्हें मोहतात रहना चाहिए था। अगर वो यहां पे एहतियात का दामन थाम लेते तो ये इतनी बड़ी सुबकी ना होती। बहुत सारे और सहाफियों के पास भी ये सौदा भिजवाया गया था, किसी ने नहीं खरीदा। तो एजाज सैयद साहब सीनियर आदमी है, उन्हें इस बात का ख्याल करना चाहिए था कि हर सौदा खरीदने वाला नहीं होता और हर सौदा भिजवाने या बेचने वाला जो है वो क्रेडिबल नहीं होता। मुझे आइडिया नहीं है उन्हें किसने भेजा, हो सकता है उन्हें जिसने भेजा हो वो बहुत ही कोई क्रेडिबल आदमी हो या कोई कंफ्यूजन हो गई हो। बहरहाल ये कुछ बंदे हैं जिनको चेक किया गया है कि जनाब जैसे ही नोटिफिकेशन की खबर आती है बाहर या नोटिफिकेशन सर्कुलेट होता है सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे, तो देखते हैं कि किसका क्या रद्देमल आता है और कौन किससे राब्ता करता है और कौन फौरी तौर पे क्या किस किस्म की एक्टिविटी करता है। तो इन एक्टिविटीज को जनाब नोट किया गया है और आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। अच्छा, आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन ही ज्यादा इम्कान आता है कि उनका हो जाएगा सीडीएफ के तौर पे। जो कबाहतें हैं उनको दूर किया जा रहा है, ज्यादा इम्कान तो उनका ही है। हालांकि इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को मौका दिया हुआ है कि भाई आपने अगर किसी और को भी बनाना है बना लो, मैं आसिम मुनीर के साथ किसी किस्म की डील या डील नहीं करूंगा। अगर आप आसिम मुनीर को हटा भी देंगे तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वजह यह है कि मैं इसको अपना पल्ला नहीं पकड़ाऊंगा। ये इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली ये कर दिया। ये जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट उनकी बहन उज़मा खान के जरिए से बाहर आया, उस हवाले से इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली क्लियरली जो है वो ये एक तरह का ये स्टेटमेंट के अंदर बता दिया कि जनाब मैं नहीं इनको कोई पल्ला पकड़ाऊंगा या मैं इनको कोई आसरा नहीं दूंगा। आपने जो करना है इनके साथ करें, नया बंदा लाना आप ले आए, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। अब अगर आसिम मुनीर साहब को बना दिया जाता है सीडीएफ, पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, एक चीज तो आप क्लियर कर लेंगे, फिर मुल्क ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है, क्योंकि कोई आदमी अपनी खसलत को नहीं बदल सकता, अपने आप को तब्दील नहीं कर सकता। इन्होंने ऐसे ही रहना है। इस नफरत के साथ एक दुकान नहीं चल सकती जिस नफरत के साथ एक इदारा और एक मुल्क चलाने की कोशिश की जा रही है। ये मेरे अल्फाज आप बांध लीजिएगा और लिखकर अपने पास रख लीजिएगा कि इस लेवल की नफरत के साथ जो इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के अंदर है, इस लेवल की नफरत के साथ एक दुकान नहीं चल सकती जिस लेवल की नफरत के साथ एक मुल्क या इदारा चलाने की कोशिश की जा रही है, नहीं चल सकती। फिर यह भी याद रखिएगा कि अगर यह नोटिफिकेशन हो जाता है तो इमरान खान साहब के बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को कभी भी जेल से बाहर नहीं आने देंगे जब तक इमरान खान साहब के पास मकबूलियत है, और इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत को कभी भी तबाह नहीं होने देंगे कोई डील करके। लिहाजा फिर एक ही रास्ता रह जाएगा जो इमरान खान साहब पहले कह चुके हैं, सड़कों पर आओ। आप देखिए, इमरान खान ने हमेशा सबके लिए मार्जिन रखा, पॉलिटिकल लोग रखते भी हैं। इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के लिए भी एक मार्जिन रखा था, कभी नाम लेकर उन पे इस तरह से अटैक नहीं किया था जब तक कि वो ड्यूटी पे थे। बहुत सारे और लोगों के लिए भी इमरान खान साहब ने, नदीम अंजुम के लिए भी एक मार्जिन रखा था, मौजूदा डीजी ISI के लिए भी इमरान खान साहब ने एक मार्जिन रखा है। लेकिन इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब के लिए वो मार्जिन नहीं रखा। वो इस बात पे कंफर्म है इमरान खान साहब कि ये आदमी मुझे नहीं छोड़ेगा, हम वो दो तलवारें हैं जो एक नियाम में नहीं रह सकती, और अगर मैंने बाहर आना है तो सड़कों पे मुजामत के जरिए से ही बाहर आना है। तो इमरान खान साहब ने सड़कों पे मुजामत का जो रास्ता अवाम को दिखाया है, वही एक रास्ता रह जाएगा इमरान खान साहब के बाहर आने का। नवाज शरीफ साहब को एक बात तो और भी कंफर्म आप कर लें कि अगर आसिम मुनीर साहब को मौका मिल गया तो वो नवाज शरीफ साहब को कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं आने देंगे। उनकी बेटी वजीर आला रहे, भाई उनका वजीर आजम रहे, लेकिन नवाज शरीफ की वो पहले वाली मौजे या उन्हें लगता है कि नवाज शरीफ खुद आ जाएंगे, ये वो शायद नहीं होने देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं होने देंगे अगर उनमें अकल है तो, क्योंकि उन्होंने देख लिया जो नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता कुछ अरसे में उनके साथ किया। और 26 नवंबर को इमरान खान के बारे में जो नवाज शरीफ का स्टेटमेंट था उसको अगर आप उठाकर देखें तो वहां पे भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। अब नून लीग उस मैसेज से पीछे हटती जा रही है, लेकिन अब पछताए क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। नाज़रीन, एक तो ये नोटिफिकेशन जाली साबित हो गया और बंदे ताड़ लिए गए कि किसकी क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। दूसरा, सुहेल अफरीदी 9वीं मर्तबा पहुंचे अडयाला जेल के बाहर। 9वीं मर्तबा, हर हफ्ते वो जाता है, आज 9वीं मरतबा वो गया, 9वां हफ्ता है। वो अपने लीडर से मुलाकात के लिए
जेल जाता है, उसके हाथ में अदालती ऑर्डर है, लेकिन उसे अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जाता। सिंपल इज दैट। अब वो वहां पहुंचे, उनसे सवाल किया गया जी आप एनएफसी अवार्ड की मीटिंग में गए हुए थे? एनएफसी के बारे में वो एक मीटिंग चल रही है ना कमेटी की, वहां पे वजीर खजाना भी था, दीगर कुछ वज़राए आला भी थे, सुहेल अफरीदी वाज देयर। तो इन्होंने वहां पे फाटा के बारे में बात की है। जनाब के आपने हमसे वादा किया था कि फाटा के मर्जर के बाद उनका हिस्सा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा को दिया जाएगा, वो नहीं दिया गया। फिर जो हजारों अरब की उनकी डिमांड है कि जो पैसे पेंडिंग आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के वो भी दिए जाए, तो अपने खैबर पख्तूनख्वा के मुतालबात सुहेल अफरीदी ने बहुत अच्छे तरीके से उनके सामने रखे और इस पर इत्तफाक भी किया गया। एक कमेटी बनाई गई फाटा के हवाले से कि जी जनवरी में हम आपको बता देंगे, और जनवरी में अगली मीटिंग भी होने जा रही है एनएफसी की। ये एनएफसी में गवर्नमेंट चाहती क्या है? वो ये चाहती है कि सूबों का शेयर कम किया जाए। जो सूबों को पैसे दिए जाते हैं वफाक की जानिब से, टैक्स के पैसे इकट्ठे करके अवाम से, वो पैसा कम किया जाए और सूबे कुछ जिम्मेदारियां ज्यादा उठाएं। अब सूबे ये कहते हैं जनाब के अब आप 18वीं तरमीम के बाद आपने सूबों को इख्तियार दिया है, तो सूबों को मौका देना तामीर तरक्की करने का। आप हमारे पैसों की कटौती करेंगे, पहले ही आप नहीं दे रहे, तो हम कैसे तरक्की करेंगे? पंजाब को तो इन्होंने लहरें बहरें की होती हैं, छोटे सूबों का पाकिस्तान में हक मारा जाता है और बार बार मारा जाता है। तो वहां पे जनाब एक टाउट ने सवाल किया सुहेल अफरीदी से कि जनाब आपने एनएफसी का जो मीटिंग है वो आपने जल्दी खत्म करवा दी इसलिए कि आप यहां आके इमरान खान साहब को मिलना चाहते थे। सुहेल अफरीदी ने कहा यार खुदा का नाम ले, यानी ये कोई अजीबोगरीबी बात कर दी कि एनएफसी के सारे लोग उठकर चले गए कि सुहेल अफरीदी ने जाना और जाकर इमरान खान से मिलना है, और वहां जाके मुलाकात भी नहीं हुई। इनके ना दिमाग खराब हो गया मेरे ख्याल में। अजीबोगरीब किस्म की बातें ये सोचते हैं और वही बातें ये कर देते हैं। अब ये सुहेल अफरीदी के लिए मीटिंग पहले खत्म की जा रही है, दूसरा इश्तिहारी भी करार दिया जा रहा है 26 नवंबर 2024 को जो मुकदमा दर्ज किए गए थे उसमें सुहेल अफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई की जा रही। तो एस्टेब्लिशमेंट के पास नफरत के अलावा कुछ नहीं है। ये इस नफरत की आग में खुद भी जलेंगे, मुल्क को भी जलाएंगे, और अब तक तो ये मुल्क को लगातार जलाते ही चले जा रहे हैं। सुहेल अफरीदी की मुलाकात फिर नहीं करवाएगी। अब जब मुलाकात नहीं करवाई गई तो टाउटों की खबर दुरुस्त साबित हुई। वो जो टाउट्स हैं जिनको बताया गया था कि अब हम सुहेल अफरीदी को नहीं मिलने देंगे जुमेरात को, तो फिर सुहेल अफरीदी को जुमेरात को नहीं मिलने दिया गया। तो टाउटों के पास जो मालूमात थी वो मालूमात बज़ाहिर दुरुस्त थी कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। एक तो ये बात भी आप अपने ज़हन में रखें, यानी जज तो नहीं बताएगा ना टाउटों को, कोई और भी नहीं बताएगा, तो इनको तो एस्टेब्लिशमेंट के लोग ही बताएंगे, अफसरान एजेंसियों के वही बताएंगे जिनके कंट्रोल में इमरान खान की जान और अटियाला जेल है। कंट्रोल में तो अल्लाह ताला के है, लेकिन इन्होंने तो काबू किया हुआ है ना। ये तो सांसों के मालिक बने हुए हैं लोगों को जेलों के अंदर बंद करके। तो उन्होंने जो कहा वही हो गया। अब इमरान खान के पास जो है ना मुज़ामत के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता इन्होंने छोड़ा भी नहीं। और इमरान खान साहब का अपना करैक्टर आप देख लें या उनकी आप सियासत देख लें, अब इन दोनों चीजों का इन्हिसार या तकाजा मुज़ामत पे ही होगा। वजह यह है कि इमरान खान साहब का अपना किरदार मुज़ामत के अलावा किसी और रास्ते पे जाने वाला है ही नहीं, वो इधर ही जाएंगे। वो जिस आदमी को गोलियां लगे और वो बाहर निकलकर मुक्का लहरा रहा हो, ये तो आप किसी और को गोलियां मार के देखें ना कि वो किस तरह एम्बुलेंस में जाता है। जो आदमी 70 साल की उम्र में गोलियां खा के बाहर निकलकर मुक्का लहरा रहा हो, उस आदमी का करैक्टर क्या होगा? वो मुज़ामत में ही जाएगा, वो मफामत में नहीं जाएगा। दूसरा, जो इमरान खान साहब की सियासत आज खड़ी है जिस मुकाम पे, वो मुज़ामत की वजह से खड़ी है। मफामत की वजह से वो बहुत डाउन चले जाते, जैसे जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब चले गए हैं। बहरहाल इस फेक न्यूज ने पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को हिला दिया है। जो तारर्स हैं दोनों, अता और दूसरा वजीर कानून, दोनों तारर्स बैठे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और 4 बजे के करीब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अडियाला जेल के मामला डिस्कस किए। पहले शायद ये था कि नोटिफिकेशन के मामला डिस्कस होंगे, लेकिन क्योंकि कोई डेवलपमेंट नहीं थी तो फिर इन्होंने अडियाला जेल के मामला डिस्कस किए, और अब इन्होंने अनाउंस कर दिया कि उज़्मा खानम की भी मुलाकात नहीं होगी आज के बाद। भाई आप कौन होते हैं फैसला करने वाले कि मुलाकात उज़्मा खानम की नहीं होगी? वो इमरान खान की बहन है, उसके पास ये आईनी और कानूनी हक है कि वो जाए और जाकर अपने भाई से मुलाकात करे। ये हक अलीमा खानम के पास भी है, नौरीन खानम के पास भी है। तो अगर अगली मर्तबा नौरीन खानम कोई पैगाम लेकर बाहर आ जाती हैं तो आप कहेंगे कि आज के बाद नौरीन खानम की भी मुलाकात नहीं होगी। 20 तारीख को इमरान खान साहब का एक केस लगा हुआ है अदालत में अडियाला जेल के अंदर। ये पिछले 2 महीने से इसको पेंड किया जा रहा है। पहले 1 तारीख दी गई, फिर दूसरी तारीख दी गई, अब दिसंबर की 20 तारीख दी गई है। तो शखाना 2।
अब ये केस जब अदालत में लगेगा तब तो इमरान खान साहब की फैमिली वकला सारे जाएंगे। अगर एक और डेट ना दे दी गई और नोटिफिकेशन या ऐसी चीजें ना फंस गई तो फिर इमरान खान साहब का ये केस लगेगा, तो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट तो फिर बाहर आ जाएगा। तो आप इमरान खान की जुबानबंदी कर नहीं सकते। इमरान खान साहब ने जो कुछ कहना था वो कह दिया और बहुत सारी चीजें अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं। फैसल वाडा जैसे लोग हो गए या बहुत सारे और टाउट्स हो गए, ये लोग जब बात करते हैं ना तो इससे एक फायदा बहुत हुआ। ये जो छोटी सी लड़ाई हुई ना, एक झड़प हुई मौजूदा हुकूमत में और स्टैब्लिशमेंट में, बजाहिर एक झड़प हुई। इस झड़प के अंदर एक फायदा हुआ कि जो असासे थे ना इनके बैठे हुए मुख्तलिफ जगह पे, वो आइडेंटिफाई हो गए कि इनमें से कौन कौन सा नून लीग के साथ चला जाएगा और कौन कौन सा एस्टेब्लिशमेंट के बूटों के साथ और तस्मों के साथ लटक जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी क्लैरिफिकेशन हो गई। अच्छा, इन्होंने अपनी जबानें भी गंदी कर ली, इन्होंने बड़ी घटिया और लुच्चड़ किस्म की जबानें भी इस्तेमाल कर ली और इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि ये किस साइड पे खड़े हैं। और मजेदार बात यह है कि इन्होंने गवाहियां भी दे दी कि ये जो हुकूमत बैठी हुई है ये जाली फॉर्म 47 पे बैठी हुई है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारी हुकूमत लाकर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने या आसिम मुनीर साहब ने लाकर बिठाई है, लिहाजा इन्हें फौरी तौर पे नोटिफिकेशन कर देना चाहिए। इनकी कोई औकात नहीं है कि ये नोटिफिकेशन ना करें। ये बातें पाकिस्तान के वो टाउट्स और असासे कर रहे हैं जिन्हें पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर बड़ी बड़ी मेन स्लॉट्स के अंदर बिठाया गया। अंदाजा करें आप, चाहे वो सियासतदान है चाहे वो सहाफी है, इन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ आकर बता दिया कि हुकूमत ही जाली है। वो चीज जिससे चिढ़ रहे थे एस्टेब्लिशमेंट वाले और हुकूमत वाले, अब उनके अपने जो बच्चे जमूरे हैं वो आकर ये गवाही दे रहे हैं कि जनाब ये हुकूमत जाली है। हुकूमत के जाली होने की इससे बड़ी तस्दीक और शायद कोई नहीं मिलेगी। तो ये बड़ा फायदा हुआ इस छोटी सी झड़प का। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से खबर है कि उनकी जमानत हो गई है और उनका मामला जो है वो डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर चल रहा था। इंजीनियर के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए और उनकी हिफाजत का प्रॉपर बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये मामला हैंडल किया गया पुलिस की जानिब से, सरकार की जानिब से, और जिस किस्म की नफरत फैलाई गई है और जो एक शरई अदालत की जानिब से वो एक स्टेटमेंट आ गया, यानी ये सारी चीजें आप इकट्ठी करें तो एक आदमी की जान को खतरे में डाल दिया गया। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो है वो एक आलिम है, एक इल्म हासिल करने वाला आदमी है, इल्म फैलाने वाला आदमी है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा उनसे। तो यहां पे आप सारे इख्तलाफात एक तरफ रख कर आप ये सोचें कि एक इंसान की जान से आप खेल रहे हैं, तो उन्हें फौरी तौर पे अब रिहा करना चाहिए और उनकी हिफाजत का बंदोबस्त करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद उन्हें पाकिस्तान से बाहर आ जाना पड़े कुछ अरसे के लिए, तो बिल्कुल अगर उन्हें यह भी ऑप्शन लेना पड़ता है तो वो पाकिस्तान से बाहर आ जाए कुछ अरसे के लिए, ताकि वो जिंदा रह सके। जेल के अंदर रह के तो वो अपना काम भी नहीं कर पाएंगे, जो अच्छा काम वो कर रहे थे वो काम भी वो नहीं कर पाएंगे। लिहाजा या तो सरकार उनकी हिफाजत का बंदोबस्त करे और उनको रिहा करे। ये उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है जो हम सब जानते हैं। नाजरीन, किर्गिस्तान के सदर के साथ एक मुलाकात हो रही है शहबाज शरीफ साहब की। जरा फोटो देखें आप, इसमें आसिम मुनीर साहब मुलाकात में बैठे हैं। ऐसा लगता है कि आसिम मुनीर साहब ने दोबारा शहबाज शरीफ साहब का पहलू पकड़ लिया है कि अब मैंने इनको इधर उधर नहीं होने देना, और अब शहबाज शरीफ साहब तब तक शायद बाहर नहीं जा सकेंगे जब तक कि वो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देते। तो आसिम मुनीर साहब दोबारा से उनके साथ नत्थी हो गए हैं, यूनिफॉर्म पहन के वो बैठे हुए हैं। हालांकि कोई तुक नहीं बनती, किर्गिस्तान का सदर है, वजीर आजम से मुलाकात कर रहा है, दोनों तरफ के वफूद बैठे हैं, आर्मी चीफ का बीच में क्या काम, ना 3 में ना 13 में बिला वजह आके बीच में बैठ जाते हैं। तो आर्मी चीफ मेरे ख्याल में ज्यादा वक्त वजीर आजम के साथ गुजारना चाहते हैं और ज्यादा तस्वीरों में यूनिफॉर्म के साथ आना चाहते हैं कि जनाब पाकिस्तान में आर्मी चीफ मौजूद है, ये कंफ्यूजन ना फैलाया जाए। हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे सीनियर तज्जियाकार और कानून जानने वाले लोग जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में कोई आर्मी चीफ नहीं है। 28 तारीख के रात 12 बजे के बाद से लेकर अब तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, पाकिस्तान में कोई आर्मी चीफ नहीं है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को कोई एतबार नहीं है, लेकिन किर्गिस्तान के सदर के साथ मुलाकात में भी पाकिस्तान का आर्मी चीफ विद द यूनिफॉर्म वो वहां बैठा हुआ है। नादरीन, ये जो जज के बेटे के कत्ल वाला मामला है ना, यहां पे मैं एक फैमिली से मैंने कुछ मालूमात मैंने अपने लोग भेजे थे, मैंने इकट्ठी की है। ये जो जिना गार्डन में रहने वाली फैमिली है, जो बच्ची पीछे बैठी हुई थी स्कूटी के, 26 साल इसकी उम्र थी बेटी की, और इसकी शादी की भी तैयारियां कर रहे थे घर वाले। ये एक ही बहन थी, बाकी इनके भाई हैं सिर्फ, एक भाई भी इनका पहले फौत हो चुका है, तो ये एक ही बहन है, इकलौती बहन थी उनकी। और इन्होंने जब पुलिस से कहा जी हमें सीसीटीवी फुटेज ही दे दें आप,
जहां पे जज के बेटे ने कत्ल किया हमारी बेटी को। और वो पता ये चला है कि जो दावा किया जा रहा है, जो जर्नलिस्ट वहां मौजूद है इस्लामाबाद में, वो ये बता रहे हैं कि जज खुद आया था, उसने आकर अपने बेटे को फरार करवाया, उसके साथ 2 लोग थे मुबैना तौर पे, उनको भी भगाया वहां से, और पुलिस ने उस बच्चे को उंगली भी नहीं लगाई। वजह यह थी कि उसने छूटते ही एक्सीडेंट के फौरन बाद बता दिया कि मैं हाई कोर्ट के जज का बेटा हूं, तो किसी ने उसको टच भी नहीं किया। तो गाड़ी जनाब वहीं पे थी, बच्चे को भगा दिया गया, और अगले दिन जो FIR दर्ज की गई, वो FIR इंतहाई कमजोर दर्ज की गई, वो दफात उसमें नहीं लगाई गई जो लगती हैं। अच्छा, फैमिली ने पूछा पुलिस वालों से कि आपने ये क्या किया, वो उनके पास जवाब ही कोई नहीं है। वो कहते हैं वकील हमें कह रहे हैं कि FIR गलत हो गई है, पुलिस वाले कह रहे हैं नहीं जी ठीक हो गई है। फिर जो SHO है इमरान, मियां इमरान, ये भी उनके घर आया था, मियां इमरान, और इसने उनको बताया जी CCTV फुटेज का जो कैमरा है ना, वो रोटेशन वाला है, घूमने वाला है, पंखे की तरह घूमता है। तो जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस वक्त कैमरा घूम के पर्दी तरफ हो गया था। तो उसके घर वालों ने पूछा जी अभी तक कैमरा वापस ही नहीं आया, वो पर्दी तरफ जाकर रुक गया। भाई जब वो वापस आया तो एक्सीडेंट के बाद की फुटेज तो होगी ना, कैमरा तो 1 मिनट के अंदर पता नहीं कितनी दफा घूम जाता है। तो जब कैमरा घूम के वापस आया तो उसके बाद जो एक्सीडेंट की फुटेज है वो तो दिखा दो, पता तो चले कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, ये बंदा कहां से आया, कैसे आया। तो वो कह रहे हैं जी फुटेज मिल नहीं रही, हम कोशिश कर रहे हैं, फुटेज ढूंढ रहे हैं। एक तो फुटेज सबसे पहले गायब की गई है, और याद रखिएगा ये फुटेज पुलिस गायब नहीं करती, एजेंसियां गायब करती हैं। अब जो एजेंसियां जजों को ले लेकर आ रही हैं हाई कोर्ट्स के अंदर, वही एजेंसियां जो है उनको फैसिलिटेट भी करेगी, उनकी गलतियों पे पर्दा भी डालेंगी। तो ये जो एक इस्तिस्ना वाला मामला है ना, ये फिर फील्ड मार्शल तक या सदर पाकिस्तान तक नहीं रुकेगा। ये जज को भी अपने बेटे के लिए इस्तिस्ना चाहिए कि हल्की FIR करो, मैंने बेटा घर लेकर जाना है। वहां पे पुलिस वालों ने जबरदस्ती एक जो बच्ची है उसके भाई को कहा कि मिलो इस मुलजिम से, भी हमने वहां रखा हुआ थाने में। जब अगले दिन उसको पेश किया गया, उसने कहा जी मैं नहीं मिलना चाहता उससे, उसने मेरी बहन को मारा है। उन्होंने कहा नहीं जी आप मिले, जबरदस्ती ले जाके मिलवाया। तो सोफे लगे हुए, बेहतरीन माहौल बना हुआ है, वहां पे वो बच्चा नहाया धोया, साफ सुथरा, बिल्कुल कंफर्टेबल, वो बच्चा वहां पे आके बैठ गया। अंदाजा करें आप, उस भाई के दिल पे छुरियां चल रही होंगी उस वक्त कि इसने मेरी बहन को कत्ल किया, इसको तो लॉकअप में भी नहीं डाल रहे। बहुत कंफर्टेबल रखा हुआ है जनाब बच्चे को, अलहदा कमरे के अंदर जहां फूलों की तरह उस बच्चे को रखा हुआ है। 6-7 लोग इनके बच्ची को घर भी गए थे दोनों बच्चियों के जनाजे के वक्त। वहां जाके उन्होंने चेक किया, देखा कि ये किस तरह के लोग हैं, इनको कैसे मनाया जा सकता है। जज साहब भी गए उनके घर, और जज साहब ने जाके कहा भी है जनाब मेरे बेटे से गलती होगी, तो जनाब आपके बेटे से गलती होगी तो फिर उसको सजा दी जाए और सही मुकदमा दर्ज किया जाए। अब आपका बेटा है जज साहब, तो आप बचाएंगे क्या? आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत को जाकर जवाब नहीं देना, तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, अपना